कि तुर्की के सदर अर्दोगान ने बड़ा बयान दिया है। कश्मीर जो आपके लिए है वो हमारे लिए भी है, ये कहना है ताय्यब अर्दोगान का। हम अपने भाइयों की दी हुई कुर्बानी कभी नहीं भूल सकते। इस्तांबुल से कराची तक हम इस्तकबाल के लिए अपने भाइयों की दी हुई कुर्बानी को नहीं भूल सकते। कश्मीर के लिए हमारा मौक़िफ़ नहीं बदला है और वही रहेगा जो आपके लिए है। पाकिस्तान की परेशानियां, कामयाबियां सब वैसी ही हैं जैसी हमारी है। ये बयान दिया है तुर्की के सदर एर्दोगान ने। और हमारे साथ हमारे आउटपुट एडिटर सैयद अब्बास मेहंदी मौजूद हैं इसी हवाले से मजीद अपडेट लेकर और मजीद गुफ्तगू के लिए। अब्बास साहब, तुर्की के सदर एर्दोगान ने बड़ा बयान दिया है। बिलाशुबा उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो आपके लिए है वही हमारे लिए भी है। और कश्मीर को लेकर उनके इस बयान की आलमी सतह पर आप क्या अहमियत देखते हैं अब्बास साहब? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए और हिंदुस्तान के लिए। और मुझे नहीं लगता था कि तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब अर्दोगान वो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान दे सकते हैं, क्योंकि भारत से उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। अगर पाकिस्तान से उनके रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, इमरान खान वहां गए और फिर अब वो पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान की दोनों ऐवानों को उन्होंने ज्वाइंट उसको खिताब किया, तो उसमें उन्होंने जिस तरह से कहा कि बिना सर पैर का बयान, बेतुका बयान की किस तरीके से, किस नजरिए से, किस जाविये से ये हो सकता है कि जितना अहमियत पाकिस्तान के लिए रखता है कश्मीर, उतना ही अहमियत वो टर्की के लिए रखता है। पाकिस्तान तो उसमें एक पार्टी है। हिंदुस्तान कहता रहा है कि इसमें हम किसी भी तरह की सालसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की कोशिश ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इसको ले जाना चाहते हैं, वो दूसरे मुल्कों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान की एक कोशिश है और उस कोशिश में, उस जाल में, पाकिस्तान के बिछाए हुए जाल में अर्दोगान फंस गए। और अर्दोगान ने जो बयान दिया, जो स्टेटमेंट दी, जो तकरीर की, जाहिर सी बात है वो ज्वाइंट सेशन को खिताब कर रहे थे, दोनों ऐवानों को खिताब कर रहे थे। वहां पर मुसलमानों की तादाद है, तो वो उसी तरह से जो एक मुसलमान जज्बाती अंदाज में तकरीर करता है, उसी तरह से उन्होंने तकरीर की, कश्मीर की बात की, कश्मीर पर हो रहे जुल्म को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मानने वाले और मुसलमान को किसी भी मुल्क की सरहद आपस में बांट नहीं सकती। तो इस तरह के बयान से आप दूसरी जो पार्टी है उसको आप एक तो इसका मजहबी एंगल दे रहे हैं। ये दो मुल्कों का मामला है, जमीन का मामला है, रियासत का मामला है, उसमें आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान के हम कदम हैं, साथ हैं। फिर पाकिस्तान की सरजमीन पर तालिबान को पाला पोसा गया और दूसरी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहां पाला पोसा गया। आप बता रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान खुद बहुत ज्यादा आतंकवाद से मुतासिर है। मेरा ये मानना है कि अर्दोगान साहब ने जो कहा, उन्होंने एक तो बेतुका बेसरपर का बयान दिया कि कश्मीर मेरे लिए भी उतना ही, टर्की के लिए भी उतना ही अहमियत रखता है जितना पाकिस्तान के लिए। मेरा ये मानना है कि अर्दोगान साहब को सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है सीरिया में देखें, यमन में देखें, बहरीन में देखें, सऊदी अरब के नजरान, जीजान और जो अल हसा सूबे में जो जुल्म सितम हो रहा है उसको देखें, बहरीन में जो जुल्म सितम हो रहा है, यमन और सीरिया का तो वाज़ेह है, आया है। लेकिन और जो मुस्लिम तानाशाही जिन मुल्कों में चल रही, वहां पे जो जुल्म हो रहा है, मुसलमान को मार रहा है, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर अल्लाह अकबर कहने वाले का सर कलम किया जा रहा है, अर्दोगान साहब को वहां देखना चाहिए।